जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। इस देश में जब कपड़ों से पहचान लेने की आह्वान किया जाने लगे तो आप समझ लें कि इंद्रलोक जैसी घटनाएं फिर समाज में सामान्य होने लगेंगी। आज दिल्ली के इंद्रलोक में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमने देखा है कि ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाला नमाजियों पर सजदे की हालत में लात चलाता है, उनके साथ हिंसा करता है, और जब कुछ वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग जब उस पर प्रतिरोध व्यक्त करते हैं तो उनके साथ वो बदतमीजी करता है। लेकिन मामला जब आगे बढ़ता है, लोग आक्रोशित होते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं, तो फिर पूरा महकमा हरकत में आता है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीना जी हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है कि दोषी व्यक्ति जो है मनोज कुमार तोमर, जो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल है, उसको निलंबित कर दिया गया है। साथियों, निलंबित कर दिए जाना और घटना सिर्फ इंद्रलोक की हो तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन जब एक देश का मुखिया सार्वजनिक सभाओं में कपड़ों से पहचान लेने का आह्वान करता है तो ऐसी घटनाएं समाज में सामान्य हो जाती हैं, जो आज इंद्रलोक में हुई हैं और अब से कुछ दिन पहले बंगाल के संदेश खाली में हुई है कि किस तरह वहाँ एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को उसकी वेशभूषा से, उसके कपड़ों से पहचान कर उसको खालिस्तानी बताया गया है। और ऐसा करने वाले लोग आज इस देश की सत्ता पर काबिज हैं। ये लोग खुद को तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं, खुद को तथाकथित हिंदूवादी कहते हैं, और इनका दावा है कि ऐसी व्यवस्था से, ऐसे प्रयासों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसी घटनाएं समाज में रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक दशक में पूरे सिस्टम के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों का जमावड़ा हो गया है, और उस मानसिकता को खाद और पानी देने का काम संगठित रूप से सत्ता, कॉरपोरेट, मीडिया, बयानवीर सांसद, मंत्री, नेता और पूरे सोशल मीडिया पर जो उनका आईटी सेल है उसके द्वारा किया जा रहा है। हम चिंतित इस बात को लेकर हैं कि इस देश में क्या कुछ बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाओं को, जो ऐसी हिंसक घटनाएं हैं, ऐसी घृणित घटनाएं हैं जिन पर एक सभ्य समाज शर्मिंदा हो सकता है, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। जो कॉरपोरेट मीडिया है वो आपको इसी दौर को अमृतकाल बता रहा है, इसी व्यवस्था को वो अमृतकाल की व्यवस्था बता रहा है, और आपको ये बता रहा है कि हम लोग एक व्यक्ति के नेतृत्व में देश में आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु की छवि स्थापित कर रहे हैं, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया की तमाम न्यायप्रिय एजेंसियां इस बात पर चिंतित हैं कि भारत में लगातार मानवाधिकारों का हनन बढ़ता जा रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन, उसका अनुपात बढ़ता जा रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, और ये मामले तमाम वैसी जगहों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य हैं वहाँ ऐसे मामले ज़्यादा हैं, या फिर जहाँ के सिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा कंट्रोल है। जैसे आज दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जिसके मुखिया जो गृह मंत्रालय के अधीन है दिल्ली पुलिस, और हम जानते हैं कि आज गृह मंत्री कौन है। तो ये इस राजनीतिक व्यवस्था को समाज में स्थापित करके हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएं, हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे विदेशों में सेटल हो जाएं, हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे देश की संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाएं, लेकिन बहरहाल नुकसान हमारे देश का है, आम जनता का है। इस देश के संविधान पर, इस देश के सिस्टम पर, इस देश के पुलिसिया तंत्र पर, इस देश की न्यायपालिका पर ऐसी तमाम घटनाएं निरंतर कुठाराघात कर रही हैं, और आम जनता का विश्वास ऐसी संस्थाओं के प्रति कमज़ोर हो रहा है। आज हमने देखा कि उस दोषी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन
उसको निलंबन करना मसले का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि वो फिर दोबारा उस सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और फिर वो वही हरकत करेगा जो उसने आज किया है। हो सकता है उसका रूप दूसरा हो, उसका स्वरूप दूसरा हो सकता है, लेकिन उसका आचरण वही होगा, उसकी प्रवृत्ति वही होगी, उसका स्वभाव वही होगा कि वो नफरत के आधार पर किसी ऐसी घटना को अंजाम देगा जो फिर इस देश को शर्मसार करने के लिए काफ़ी होंगी। आज तमाम वैसे लोगों ने आज की घटना पर चिंता व्यक्त की है। बड़े नेताओं ने जो इस देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, तमाम लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। वो तमाम पत्रकार जो फिलहाल लोकतंत्र को बचाने की जुगत में है, उन लोगों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। हर व्यक्ति इस घटना को लेकर चिंतित है। जिसे इस देश से वास्तव में प्रेम है वो आज की इस घटना को लेकर चिंतित है, और उसे वो फिक्रमंद है कि ये सब कब रुकेगा। 10 सालों में जिस तरह जहर की खेती इस समाज में की गई है, ये समाज इतना विषाक्त, इतना जहरीला हो चुका है, जिसका संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी पर आप काबू पा सकते हैं, उसके लिए किसी दवा का आविष्कार हो सकता है, किसी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जा सकता है, लेकिन ये जो संक्रमण है, ये जो जहर का संक्रमण है, ये जो समाज को विषाक्त बनाने की मुहिम है, वो निश्चित रूप से हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को नेस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी है, और उसी का इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत संभलने की ज़रूरत है, बहुत गौर करने की ज़रूरत है, और एक स्पष्ट स्टैंड लेने की ज़रूरत है ऐसी तमाम घटनाओं के खिलाफ। और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम समाज में जितना प्रेम और सद्भाव बढ़ा सकते हैं, आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।